पाइपलाइन मिल रही है, खर्चे के पैसे नहीं मिल पा रहे। बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार, संघ के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। 2008 से आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहे हैं, तो सरकार तो सो रही है, सरकार जाग आ रही है। इतना हमने साथ दिया सबका कि भाई बीजेपी को लाओ, बीजेपी लाए दिन आए हो, कितने दिन हो गए ना कुछ कराया नहीं डीडीसी के बारे में। हमारी कोई छुट्टी भी नहीं है साल में, पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं है किसी भी त्योहार की। हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये आंदोलन उग्र होगा, अब बहुत ज्यादा उग्र होगा, जो अगर 22,000 कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो। हार्ड वर्क की नौकरी सवेरे 4 बजे आ जाते हैं, 12 बजे 1 बजे खत्म होती है। तैयारी पूरी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई विजिट नहीं, कुछ नहीं मिलता। हमारी हालत मजदूरों से भी बेकार है। तमाम वादे करता है, क्या धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आता? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है सर। अगर कुछ ऐसा सुना होता, हमारे लिए कुछ किया हो तो शायद नहीं बैठे होते हम। जो प्रताड़ित होगा वही रोड पे आएगा ना। डीटीसी की तो एक भी बस नहीं है, सारी बसें खत्म हो चुकी डीटीसी की। दलालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी सरकार को। क्या डीटीसी तरक्की कर रही है? वो अपनी बढ़ाई करे जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। डीटीसी के कर्मचारी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं और इस बार ये जो धरना है ये दिल्ली परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले किया गया है। आप हमारी स्क्रीन पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये तमाम जो हैं ये डीटीसी के कर्मचारी हैं। इसमें सभी तबके के, चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, वो तमाम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लगातार सरकारें इनकी अनदेखी कर रही हैं, ऐसे में ये जो अनदेखी है अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिस तरीके से जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी उसको लेकर ये सरकार की नींद तोड़ते रहेंगे और तमाम तरीके की ये जो अपनी मांगे हैं उसको लेकर मुखर होकर बोलते रहेंगे। एक भैया है, भैया ये आप यहाँ धरने पर बैठे हैं डीटीसी परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले, क्या कुछ है, क्यों बैठे हैं, क्या है? ये हमें हो गए 15 साल डीटीसी में करते हुए, आज तक हमारी हालत मजदूरों से भी बेकार है। हम चाहते हैं कुछ न कुछ हमारे लिए हो। सरकार पक्का नहीं करती, कम से कम बेसिक प्लस डी तो हमारे लिए लागू करे। हमें जो सम्मान हमने बहुत जो है परिवार जो है चला सके, हमारी हालत मजदूर से बेकार हो रही है। तो सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती है, कुछ ना कुछ हमारे लिए सोचा जाए, कुछ तो किया जाए। यही उम्मीद करके हम सरकार को लाए थे कि कुछ तो करे, कम से कम हमें बेसिक प्लस डी तो दे सके। तो सरकारें तो बहुत आती हैं, सरकारें बहुत जाती हैं, लेकिन जिस तरीके से कोई भी सरकार हो वो डीटीसी पर कर्मचारियों को लेकर तमाम वादे करता है, क्या धरातल पर उसका कोई असर नजर नहीं आता? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है सर। हमारी मांगे कर्मचारी अगर कुछ ऐसा सुना होता, हमारे लिए कुछ किया हो तो शायद नहीं बैठे होते हम। जो प्रताड़ित होगा वही रोड पे आएगा ना। आप लोग को सैलरी या वेतन अच्छा मिल रहा होगा, क्या आप रोड पे आएंगे? हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। ठीक है, देखिए इन्होंने अपने हाथ में एक बैनर पोस्टर ले रखा है जिसपे तमाम तरीके की चीजें लिखी हुई हैं। एक में लिखा हुआ है डीटीसी की शान है, हम मेहनत का इंसान है हम। और इसके अलावा अगर यहाँ दिखाया जाए, दिल्ली सरकार होश में आओ, होश में आकर बात करो। और इधर देखा जाए 22,000 कर्मचारियों की एक ही पुकार, बेसिक डीए दे दिल्ली सरकार। मजदूर भाई भाई लड़कर लेंगे पाई पाई। क्या अभी तक पाई मिल नहीं पा रही है? क्या पाइपलाइन मिल रही है, खर्चे के पैसे नहीं मिल पा रहे। बच्चे परवरिश करने में दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, ना बच्चों को सही पढ़ा पा रहे, ना बच्चों को भोजन पानी करा पा रहे। 15 साल नौकरी करते करते हो गए और सारी सबकी स्थिति बहुत खराब है। हम ढंग से अपने परवरिश करके जो मेहनत यहाँ कर रहे हैं तो मेहनत का पूरा पैसा मिल पा रहा, जिस समय गृह चलाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। 15 साल से आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम पर डे, नो वर्क नो पेमेंट जॉब करते हैं। हमें बहुत दिक्कत होती है घर चलाने प्रवेश करने के लिए। घर से सुबह शाम आता है, आने जाना परेशानी होती है, फिर भी हमें पूरा अपना काम के साथ पैसा मिल पाता जो हम परिवार को सही से अपना चला पाए। ठीक है,
आपने ये भगवा झंडा हाथ में ले रखा है, यानी कि जब पूरा देश भगवा में हो रहा है और आप लोग प्रदर्शन भी भगवे के झंडे के सहारे कर रहे हैं, इसके पीछे भी कोई कारण है क्या? कारण यही है भाई, सनातन को बनी सरकार तो कुछ ना कुछ हमारे लिए हो भाई। एक आदमी जो हमारे साथ है वही काम हम कर रहे हैं और वही वो कर रहे हैं, वो भी 80,000 तभी लोगों को गुजारा नहीं हो रहा, तो हमारा कैसे हो जाएगा 18,000 में? भाई सबके बच्चे हैं, खर्चा है, तो आप सब समझदार हैं भाई। काम तो हम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा। किराया रेंट चला जाता है 18-20 हजार तनख्वाह मार्केट में। दिल्ली में क्या होता है जो कि हमें कुछ मिलता नहीं है, 18-20 हजार 5,000 किराया चला जाता है, तो ऐसा दिक्कत ज्यादा हो जाती है हम लोग। महंगाई की मार का भी एक मुद्दा है, जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पर है और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग निम्न वेतन में काम करते हैं और ऐसे में घर खर्च कैसे चलेगा, इसको लेकर भी इनकी एक प्रमुख मांगे हैं। बहुत भारी संख्या में लोग हैं, न सिर्फ पुरुष हैं, जबकि यहाँ पर भारी संख्या में जो डीटीसी की महिला कर्मचारी भी हैं वो भी हैं। एक तस्वीर दिखाई जाए और उन लोगों से चलकर बात किया जाएगा कि क्या कुछ उन लोगों का कहना है। सीधे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है, मांगे क्या क्या है आप लोगों की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो आरएसएस का एक अनुवांशिक संगठन है, उसी की एक इकाई है। और ये बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और सभी का मानना है, सभी जानते भी हैं कि आरएसएस और बीजेपी का क्या संबंध है, क्या आपस की एक विचारधारा है दोनों की। लेकिन ये सभी को एहसास करना होगा कि बीजेपी की सरकार और दिल्ली में संघ के कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये जो भगवा झंडे आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो भगवा झंडे हैं ये इसलिए हैं, दरअसल ये जो दिल्ली मजदूर संघ की जो एक इकाई है वो आरएसएस से जुड़ी हुई है और इसलिए आपको इनके हाथों में ये भगवा झंडे नजर आ जाएंगे। इसके साथ साथ अब इनका देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को समाप्त करो, स्थायी नियुक्ति शुरू करो, ये आप देख सकते हैं इन लोगों के हाथों में है। और जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस की एक इकाई है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की? प्रमुख मांगे क्या क्या है? मांगे तो पक्का करो। हाँ जी, इससे पहले तो डेली वेज खत्म करो जो है वो हमारी शान है और डीटीसी को बढ़ाओ, बेड़ा बढ़ाओ। हाँ जी, यानी कि डेली वेजेस जो हिसाब किताब है वो खत्म करो, कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करो और पेंशन वालों को पेंशन टाइम से दो। अभी पेंशन टाइम से नहीं मिल रही, अब मिली है, अब लेट मिली है, अगले बार भी लेट मिलेगी। जब पिछली बार लेट कर रही है तो आगे क्या उम्मीद करेंगे? उम्मीद कर सकते हैं? उम्मीद तो बनाओ ना। और रेखा गुप्ता जो सरकार में आई थी बड़ी उम्मीदें थी ड्राइवरों को, कंडक्टर बहुत ज्यादा उम्मीद थी हमें, बहुत ज्यादा उम्मीद थी हमने। झंडे लेके उनके लिए जाके मांगे भाई वोट दो, जिताओ, हमारे संस्थान का उद्धार होगा, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, देखिए इन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसलिए नई सरकार को चुना था ताकि कहीं ना कहीं इनका विकास हो सके, लेकिन वो विकास कहीं धरातल पर नजर नहीं आया और शायद ये कारण है कि ये लोग आज फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीधे बात करेंगे, आंटी जी आप यहाँ क्यों बैठी है, किस लिए बैठी? करने के लिए बैठे हैं जी। क्या क्या मांगे? मांगे जी जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको पक्का करें, ठीक है, और जो इनका जो वेतन है, इनकी जो सैलरी रुकी पड़ी है, और डीटीसी बस 5,000 बस आनी चाहिए। हाँ बस ये मांग है। अच्छा, यानी कि डीटीसी के बेड़े में अभी लगभग 17 बसों के आसपास है और बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बस पे है, तो बाकी जितने भी 22,000 लोग हैं या 2,200 लोग हैं, इनको पक्का परमानेंट किया जाए। जिनकी उम्र हो गई है, जिनको पक्का होना चाहिए था, उनको देखो 2008 से आज तक वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं। तो सरकार तो सो रही है, सरकार जाग कर रही है, सरकारी कर्मचारी को सरकार देख ही नहीं रही है। तो सड़क पर तो भारतीय मजदूर संघ अपने आप ही आएगा। बस हमारा तो यही कहना है कि हमारी मांगे पूरी कर दे और जो हमारी मांग है उसको सरकार अपने ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को और हमें पक्का परमानेंट कर दे, हमें रोटी रोजगार दे दे। 5,000 जो बस जो आनी है उन बसों को लिया है सरकार, बस हमारा ये। क्या वर्तमान सरकार डीटीसी के कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है? जी कर रही है सर, क्या कहेंगे? अनदेखा कर रही है भाई साहब, बिल्कुल। भाई सरकार 15-15, 16-16 साल हो गए
परिवार नहीं चल पा रहे, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे लोगों के, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कंडक्टर ड्राइवर। तो सरकार ने सोचना चाहिए ना, बराबर काम कर रहे हैं, एक आदमी 80-90 हजार में काम कर रहा है, एक आदमी 15-20 हजार में काम कर रहा है, गलत हो रहा है, दोहरी नीति हो रही है, ये नहीं हो रही है। तो क्या उम्मीदें थी इस सरकार से? कई उम्मीदें बहुत सारी तो हमने इतनी जताई थी कि पब्लिक को इतना हमने साथ दिया सबका कि भाई बीजेपी को लाओ, बीजेपी लाए दिन आए हो, कितने दिन हो गए ना, कुछ कराया नहीं डीटीसी के बारे में, सोचा ही नहीं भाई। अच्छा, अगर बात की जाए तो बेहतर कौन था डीटीसी कर्मचारियों के लिए? बेहतर कौन? क्या केजरीवाल बेहतर था या रेखा गुप्ता बेहतर है? बेहतर कौन था? कोई बेहतर था या दोनों एक ही जैसे? हाँ, तो केजरीवाल जी बेहतर थे और ना रेखा गुप्ता जी। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। और भारतीय मजदूर संघ ये आवाज उठा रहा है कि 22,000 कर्मचारियों को पक्का करो और डीटीसी के बेड़े में 5,000 बसें लाई जाए और कैशलेस स्कीम। ये भारतीय मजदूर संघ ये आवाज उठा रहा है। कैशलेस का मतलब? कैशलेस में कैशलेस नहीं है। नहीं, कैशलेस क्या मेंटेनेंस या टिकट या किस चीज की? कैशलेस जो मेडिकल सुविधा। अच्छा, यानी कि जो कर्मचारियों को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है जी, मेडिकल मिलता हो, कैशलेस होना चाहिए। पहले अगर किसी का ऑपरेशन करवाना है, जैसे मान लो परेशानी है, पहले कर्मचारी ने अपने पैसे जमा कराने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। ये तो ये तमाम इन लोगों की समस्याएं हैं। इन लोगों का कहना है कि लगातार जो सरकारें हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, लगातार अनदेखी कर रही हैं और ऐसे में एक तरफ घर चलाना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जनता की जेब पर भी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। इन लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से डीटीसी के पास अपनी बसें नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, उससे कहीं ना कहीं डीटीसी कहीं ना कहीं बड़े नुकसान में जाती है, बड़े घाटे में जाती है और उसका भी खर्च कहीं ना कहीं आम जनता पे पड़ता हुआ नजर आता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। तस्वीर दिखाई जाए, देखिए एक एक करके भाई जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भैया क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, 1 साल पहले हड़ताल करी थी, तब हमारी मांगे मानी गई थी, वो मुजबानी मानी गई थी। 1 साल हो गया, हम मजबूर हो रहे हैं, क्या करें? कुछ करे या ना करे ये बताओ। सरकार हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। बेसिक डीए छोटी सी मांग हमारी, ये भी पूरी नहीं हो रही सरकार से। अरे जब तक पक्का नहीं करते हमें, तब तक हमारे बेसिक डीए तो दिया जाए। सरकार समझ ही नहीं रही। ऐसे ही केजरीवाल निकला, भैया रेखा गुप्ता की निकल रही है यार, हमारी कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, कहीं जाए नहीं जाए, हम कुछ करे या ना करे। सरकार को ये लगता है यार ऐसी है, फालतू कर्मचारी लगे रहेंगे इतनी दिहाड़ी में, बेकारी मान रखे यार। नहीं भाई, हमने 3 सरकार बदल ली। कांग्रेस के राज में लगे थे हम, पहले कांग्रेस के राज में लगे, उसके बाद केजरीवाल को देखा 10 साल जेला। अब ये बीजेपी सरकार आई है, लेकिन अभी भी कोई काम हमारा हो ही नहीं रहा। वही जो पुरानी शर्तें थे, आज से 16 साल हो गए हैं, तब से वही चीजें चल रही है हमारे लिए। डेली बेसिस पे जॉब करने पे डेली वेज नहीं हुआ है अभी। डेली वेज नहीं है हमारा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल का, हर साल रिन्यू होता है। उस दिन के पैसे, वरना हमारे पैसे नहीं है। संडे की भी रेस्ट देते हैं, लेकिन रेस्ट के पैसे नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, रेस्ट देते हैं लेकिन रेस्ट के पैसे नहीं देते हैं। पक्के कर्मचारी को टीए दिया जाता है, आने जाने का दिया जाता है। हम कच्चे कर्मचारियों की तनख्वाह वैसे कम है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा, ना कोई स्टाफ बस हमारे लिए। हमारी कोई छुट्टी भी नहीं है साल में, पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं है किसी भी त्योहार की। होली दिवाली सब कुछ अपने यही मनाए, डीटीसी में, डीटीसी बस चलाए, यही मनाए। ये लोग कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सड़कों पर लोगों को लेकर चलते हैं, आज वो खुद सड़कों पर आ गए हैं और कारण सिर्फ ये है कि सरकार इनकी अनदेखी कर रही है। तमाम मांगे हैं, लगातार एक एक करके लोगों से जान रहे हैं। क्या जो सड़कों पर लेकर लोगों को चलते हैं वो खुद सड़कों पर आ गए? बिल्कुल, सड़कों पे बुलाया गया और मजबूर कर दिया गया कर्मचारी को। इतना मजबूर कर दिया गया कि हमारे को कम से कम भी शीला दीक्षित जी थी मुख्यमंत्री, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को पक्का करेंगे। और ये केजरीवाल जी भी पढ़ने से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करूंगा। और यही मांग थी 27 साल में जो बीजेपी आई है, इनकी भी यही थी कि हम कर्मचारियों को, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे, और अब तक नहीं करा। और ये आंदोलन उग्र होगा, अब बहुत ज्यादा उग्र होगा। जो अगर 22,000 कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा।
और आपके इसको जो नमन सत्य को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आवाज बाहर पहुंचाने के लिए जनता में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीटीसी कर्मचारी सरकार की नजर में क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। क्या समझे, दिहाड़ी पूरी नहीं, कोई रेस्ट नहीं, कोई गजटेड नहीं, कुछ नहीं मिलता कर्मचारी को। बस वो प्राइवेट बना रखा है इन्होंने सेक्टर। भाई आप पक्की भर्ती करो तो पूरे पैसे, हॉलीडे, सैटरडे संडे सब कुछ मिलता है, इसमें तो कुछ नहीं मिलता है। इनको कुछ नहीं मिलता। आज अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। सरकार ने हमें धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया है। कर्मचारी कभी धरना प्रदर्शन नहीं चाहता। रोड पे या धरने पे कर्मचारी तब जाएगा तब वो भूखा होगा। उनके साथ चुनाव से पहले चुनावी वादे किए होंगे और झूठे वादे कर इनको जो है परेशान किया जाता है। अब हमारी जरूरतें हैं, हमें आना पड़ेगा रोड पे। सरकार की नजरों में हम क्या है क्या नहीं, सरकार समझेगी इस चीज को। लेकिन जिस स्थिति में सरकार आई थी, कर्मचारियों ने जो मेहनत करके बीजेपी की सरकार को दिल्ली में अस्तित्व दिया है, वो हमारी वक्त उन्होंने नहीं समझी। तो आने वाले समय में अगर सरकार हमारे इस धरने प्रदर्शन से भी संज्ञान नहीं लेगी तो उसके बावजूद इससे बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होगा। अगर चक्का जाम करने की या कोई भी जरूरत पड़ेगी, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ का कर्मचारी कार्यकर्ता अड़के लड़ेगा और अपना हक लेकर रहेगा। प्रदर्शन करने पर भी कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ ना कुछ झेलना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि कई बार वेतन काट लेते हैं, कई बार ये कहते हैं नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या अपनी हक की मांग भी करना यहाँ पर गुनाह है? क्या इस तरीके का भी होता है आप लोगों के साथ? प्रशासन जी अपनी कार्रवाई करेगा। जैसे 2010 के भर्तियां जब 192 रुपए पर डे पे आए थे, आज 16 साल के बाद 862 रुपए पर डे पे है। पूरे महीने हार्डवर्क करने के बाद भी 20-21 हजार रुपए मिलते हैं। एक बेसिक जरूरतें होती हैं जो कि दूध का बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, बच्चों की फीस है। हम बच्चों की बेसिक नीड भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 16 साल हो गए, हर कर्मचारी 38 से 40 साल की एज के अंदर तक आ गया है। उसके अंदर अब करेंगे क्या? हार्डवर्क की नौकरी सवेरे 4 बजे आ जाते हैं, 12 बजे 1 बजे खत्म होती है। कई बार इवनिंग की ड्यूटी होती है, 3 बजे रात के 11 बजे खत्म होती है वो। तो इसके बाद देखना, सरकार ने 16 साल हो गए हम सरकार की सेवा करते हुए, दिल्ली की पब्लिक की सेवा करते हुए, उसके बाद भी हमारी कोई मतलब सोच फिक्र चिंता नहीं है। कांग्रेस की सरकार भी देख ली, 2010 में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में फिर केजरीवाल जी आए, अब बीजेपी को हमने इस इलेक्शन में कम्प्लीटली सपोर्ट कराया था। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रखी इन्होंने। उस तरफ दिखा दिया जाए बहुत है जी, शोषण इतना। अगर आप कभी एकांत में बैठ के हमसे बात करेंगे ना, तब हम आपके सारे ये आपको हम दिखाते हैं। और ऐसे में अब देखो दूर दूर तक दिखाया जाए तो वहाँ दिखाया जाए भारी संख्या में यहाँ पर डीटीसी परिवहन मजदूर संघ के लोग मौजूद हैं। लगातार लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि ये लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार मुखर होकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो कुछ है सरकार इनकी लगातार अनदेखी कर रही है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर दूर दूर तक लोग बैठे हैं। डीटीसी हेडक्वार्टर का इन लोगों ने घेराव किया हुआ है और कहा है कि अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो आगे प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा। भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप लोग हेडक्वार्टर को घेर कर बैठे हैं डीटीसी के, क्या क्या मांगे हैं, क्या कुछ होना चाहिए? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमारे बेड़े में खुद की गाड़ियां होनी चाहिए, जिसपे ड्राइवर भी हमारा हो, कंडक्टर भी हमारा हो और मेंटेनेंस भी हमारा हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि 15-16 साल से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो कार्यरत हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर और कंडक्टर, उनको रेगुलर किया जाए। जब तक रेगुलर नहीं कर रहे उनको DA प्लस बेसिक दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि हमको पेंशन, जो हमारे रिटायरमेंट हो चुके उनको पेंशन का बोर्ड बनाया जाए और पेंशन टाइम पर मिलनी चाहिए। ये हमारी तीनों मांग। रेखा गुप्ता तो कहती हैं डीटीसी वैसे ही विकसित हो रही है, अभी 4,000-5,000 बसें वैसे भी उन्होंने नई डीटीसी के बेड़े में शामिल करी हैं। डीटीसी तो वैसी तरक्की की बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहा है, तो आप लोग प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं? रेखा गुप्ता तो लगातार दावे ठोक रही हैं। वो जो भी बोल रही है मैडम ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बोला, लेकिन वो डीटीसी की एक भी गाड़ी नहीं है। अच्छा। वो प्राइवेट लालाओं की गाड़ी है। अच्छा। हमारी डीटीसी की गाड़ी नहीं है, उस पर प्राइवेट ड्राइवर है। कॉन्ट्रैक्ट का सिर्फ उस पर कंडक्टर है और कुछ नहीं, सभी प्राइवेट गाड़ियां भी। अच्छा। ये जो बोला जा रहा है वो सब झूठ है। जिस तरीके से जो प्राइवेट गाड़ियां रखी जा रही है डीटीसी में, क्या किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है? किसी को, दलालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है बीजेपी सरकार को। अच्छा। दलालों को फायदा पहुंचा रही है। और डीटीसी की तो एक भी बस नहीं है, सारी बसें खत्म हो चुकी डीटीसी की। अब हमारा ना हमारे लिए कुछ करती है। अब बताओ, हम तो यही कहना है, बस
धरना ही कर सकते हैं, और हमारी तो इससे ज्यादा कुछ चलती नहीं है। क्या डीटीसी तरक्की कर रही है? डीटीसी तरक्की नहीं कर रही, लेकिन रेखा गुप्ता तो लगातार कह रही है। वो अपनी बढ़ाई करे जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। अच्छा, जो मुख्यमंत्री हैं वो बेमतलब के बाद जो हवाई बातें कर रही हैं। हाँ, हवाई बातें हो रही है सारी। ठीक है मैडम, आप क्या कहेंगे? यकीनन अभी तो 4000 बसें भी शामिल की गई डीटीसी के बेड़े में। रेखा गुप्ता करिए, हम डीटीसी को बिल्कुल बहुत शानदार कर देंगे, ये खत्म करना चाहते हैं। सर हैं, देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं। जी भैया, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग डीटीसी के चालक हैं और इतना परेशान हो रहे हैं कि हम लोगों की कोई सुनने वाला है नहीं आज की डेट में। ठीक है, 862 रुपए की मजदूरी मिलती है। जितने दिन हम लोग नौकरी करते हैं उतने दिन के पैसे मिलते हैं। यहाँ इतने एम्प्लॉय आया हुआ है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने अपने पीएफ के खाते में से पैसा निकाल के ना खा चुका होगा। ऐसा बंदा नहीं होगा। जितने भी बंदे आए हुए हैं सब अपने पीएफ के जो बचत खाता है उनका, वो सब निकाल के खा चुके हैं। इनके पास अगर 10-5 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी तो किसी भी बंदे के पास आपके पास 10,000 रुपए आज की डेट में नहीं है। अगर कोई हारी बीमारी आ जाती है, किसी भी घर में कोई परेशानी आ जाती है, तो दूसरे के पास आज की डेट में कौन किसी की मदद करने वाला है? कोई किसी की नहीं करता। ठीक है, कंडीशन ऐसी आ रही है कि आज की डेट में दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य है ये, यहाँ पे 22,000 रुपए की तनख्वाह, तो 22,000 रुपए में क्या कर लेगा? उसमें 5,000 रुपए, अगर एक छोटा सा कहीं कमरा किराया भी लेने जाओगे तो 5,000 रुपए से कम का आपका रेंट नहीं बैठता। अगर उसमें बच्चे पालने हैं, उसमें आप बताओ क्या कर लेंगे? लेकिन समस्या इतनी है बहुत ज्यादा। अभी कंडीशन ऐसी है, अगर कोई कर्मचारी के साथ कुछ हादसा हो जाता है तो उसमें कोई कंजेशन नहीं है। उसमें क्या कर्मचारी क्या करेगा? अगर कोई हादसा हो जाता है अपने घर लेटेगा, उसे कोई मेडिकल सुविधा नहीं है, नहीं कोई उसे मेडिकल सुविधा से कोई पैसा मिलेगा, कुछ नहीं है। अगर शरीर में जान है तो मजदूरी करो, नहीं तो अपने घर जाओ। आप लोग कह रहे हैं कि डीटीसी कर्मचारी के साथ अनदेखी हो रही है। रेखा गुप्ता कह रही है लगातार डीटीसी विकास कर रही है। डीटीसी में जी हाँ। मेरा नाम नजीर अहमद है, मैं डीटीसी राजघाट फर्स्ट में हूँ, कंडक्टर हूँ मैं। तो हमें हो गया किसी को 5 साल 10 साल 15 साल, हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जी। इस तनख्वाह में तो हमें गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया है। 2024-25 में दिल्ली सरकार तो लगातार कह रही है डीटीसी बहुत विकास कर रही है। अक्टूबर में अक्टूबर 25 का अक्टूबर में डीए का वो हुआ था, आज तक लागू नहीं हुआ। ये रेखा सरकार को गुप्ता जी को लागू कर देना चाहिए। बहुत ज्यादा इसकी तरफ 20,000 में हमारे 20,000 किसी के पल्ले नहीं पड़े जी। कट पीट के 15-16 हजार आ रहे। 1-2 ड्यूटी ना करते करते घर के बच्चों के दवाई बीरो के इसी काम से छुट्टी हो जाता। इतनी मुश्किल में हमें आत्महत्या करने पे हम मजबूर है। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देनी चाहिए। पीएमआई के थ्रू जितने भी स्टाफ है, ड्राइवर कंडक्टर, उनके लिए भी रोजगार को सोचना चाहिए। ये हमारी मांग है कि हमारा तनख्वाह कर दो। हमें महीने की किसी प्राइवेट जॉब में नौकरी करो तो एक छुट्टी मिल जाती है, हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती। 15-15 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। अगर मांगे नहीं मानी गई तो डीटीसी कर्मचारी क्या करेगा? हड़ताल करेंगे मजबूरी में, और क्या करेगा? नहीं करेंगे तो और कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे भी भूखे मारे जा रहे हैं और ऐसे भी फिर भूखे नहीं, अगर नहीं सुनेंगे तो धरना करेंगे। नौकरी करके भी कोई फायदा नहीं है। नौकरी कर भी रहे तो माइनस में चल रहे हैं, नौकरी नहीं करेंगे तो भी माइनस में चल रहे हैं। आपका ट्रांसपोर्ट तो नंबर 1 पे चल रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट नंबर 1 पे चल रहा है, लेकिन उसे जो चलाने वाला बंदा है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग ड्राइवर कंडक्टर है, आज की डेट में किसी के पास मतलब बहुत कम ऐसे बंदे होंगे जो जिनके पास अपना घर होगा, रेंट पे रहने वाले हैं। 5,000 रुपए तो कमरा किराया दे देगा, 12,000 10,000 रुपए उसकी तनख्वाह आती है। ना कोई छुट्टी के पैसे मिलते हैं, छुट्टी कर लेगा उसके पैसे कट जाते हैं, क्या कर लेगा? तो ये दिल्ली के डीटीसी बस के कर्मचारी हैं, इसमें कंडक्टर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, तमाम वो लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब तक इनकी सुनवाई नहीं होगी ये इस तरीके से सरकार की नींद तोड़ने का काम करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि डीटीसी के पास अपनी खुद की बसें नहीं है और ऐसे में डीटीसी को अपने बेड़े में 5,000 बसें डालनी चाहिए, खुद का मेंटेनेंस देना चाहिए और इसके साथ साथ जो ठेकेदारी प्रथा पर कर्मचारी हैं उनको परमानेंट करना चाहिए। सरकारें बहुत आई बहुत गई, सभी ने आश्वासन दिया, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, ऐसा इन लोगों का कहना है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सर।